नमस्कार दोस्तों, जो आपका मंडे का पेपर यानी 6 मार्च का पेपर आपका होने वाला है फिजिक्स कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए यानी भौतिक शास्त्र का जो पेपर आपका यहाँ पर आने वाला है 6 तारीख सोमवार को। यहाँ तो आपको हम बता दें हमारे पास सभी के सभी सेट ए बी सी डी सब आ चुके हैं। तो देखिए ए सेट है, बी सेट, सी सेट और डी सेट यानी चारों सेट आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि सेट भले अलग अलग हों लेकिन जो उनके उत्तर होते हैं, उनमें प्रश्न होते हैं, सब एक ही होते हैं। इसमें दोस्तों आपको घबराने कोई बात नहीं है, हमारे सभी सेट यहाँ पर आ चुके हैं। आपके पास 19 रहेंगे, टोटल प्रिंट आपके रहेंगे 8 रहेंगे। और देखिए हमको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बखूबी यहाँ जानते हैं कि टाइम कितना रहेगा। यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है आपको बताने की। यहाँ ए सेट है, देख सकते हैं पूरी तरह से रियल पेपर है यहाँ पर। और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर है। अब तो देख के चलिए दोस्तों, चलते हैं एक एक नंबर के 7 प्रश्न यानी सही विकल्प वाले 7 प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के हैं। पीएन संदे डायोड में अवक्षय पर्द की मोटाई लगभग होती है, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई होती है यहाँ पर एक एक नंबर की, यहाँ पर आपके पास 7 प्रश्न आएंगे। तो डी यहाँ 10 और ये 6 मीटर में रहेगा, ठीक है। इसके बाद परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड ने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, ड्यूट्रॉन के रूप में और अल्फा किरणों के रूप में। तो ठीक है, यहाँ पर अल्फा कण के रूप में हो जाएगा। इसके बाद है ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण, यहाँ पर उत्तल दर्पण में कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं ग्रीन हाउस का प्रभाव कारण। तो यहाँ हाउस का जो प्रभाव है तो अवरक्त किरणें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? अवरक्त किरणें हो जाएंगी। और छठवां है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ए और बी यानी सी नंबर आप लिख दें। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें आपको लिख देना है केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इस तरह इनको देख सकते हैं आप, ये पूरा दिया हुआ है। इसके बाद अगला यहाँ देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए आप, यहाँ पूरा का पूरा पेपर हम आपको बता रहे हैं कि रियल पेपर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जो कक्षा 12 का पेपर है जो 6 तारीख को होने वाला है, उसका रियल पेपर आपके सामने है, उपस्थित है। यहाँ कोई फेक पेपर नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर अगले प्रश्नों को हम यहाँ पर बताते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। एक एक नंबर के ये 7 प्रश्न यहाँ पर आएंगे, सभी गेट संख्याओं पर आधारित है। यहाँ इसके बाद है ये देखिए पूरा तो यहाँ पर आप हो जाएगा बाइनरी। तो इसका जो पहले का आपका तो भर देना है, बाइनरी भर देंगे। फिर दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। तो किस ऊर्जा में वो स्थानांतरण होता है? थोड़ा यहाँ देख सकते हैं विद्युत में। तो दूसरा आपको क्या कर देंगे? विद्युत करेंगे। तीसरा, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, उसकी न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, जो यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं, सभी चीज़ों को आपको लिख देना है, 25 सेंटीमीटर कर दीजिए। विद्युत फ्यूल स्फुटिंग के निकट की गंध निकलती है। तो यहाँ पर जो चौथा का हो जाएगा विद्युत स्फुटिंग के निकट, तो यहाँ हो जाएगा ओजोन की गंध निकलती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में होती है। तो द्वितीयक की तुलना में क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और छठवां है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को में जोड़ते हैं। जो विद्युत परिपथ होता है तो में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, तो किसी में जोड़ते हैं? हमको लिख देना सम लिख देंगे, ठीक है। समांतर क्रम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी विगलित निकाय का आवेश सदैव रहता है, तो क्या रहता है? यहाँ पर इंग्लिश जो मीडियम में बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये दिए हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। ऐसे आपको अभी तक सही जोड़ी मिलाना है और एक एक नंबर के 7 प्रश्न यहाँ पर भी आपके होने वाले हैं। विकल्प को पुनः दे सकते हैं, आपको बाबर श्रेणी से लगा देना है, ध्यान दीजिएगा। दृश्य क्षेत्र से बीटा जो कण है तो आपको लगा देंगे ई नंबर। न्यूट्रॉन से तीसरा है रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग के लिए आपको यहाँ लगाना सबसे नीचे दोलित विद्युत परिपथ। और स्नेल का नियम हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। और दृश्य प्रकाश है 5वां, तो दृश्य प्रकाश में आपको लगा देना है यहाँ पर न्यूटन। और धारिती प्रतिघात को 1/2 पाई FC कर देंगे। और सातवां जो साइमन है तो ये हो जाएगा विद्युत चालकत्व, तो ये हो जाएगा। इस तरह करके आपके ये सही विकल्प पूरे 7 के साथ सही हो जाते हैं।
यहाँ दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, सेम यही है। इसके बाद एक वाक्य, ये एक शब्द में आपको ये शब्द में उत्तर देना है। एक एक नंबर के 7 प्रश्न यहाँ आने वाले हैं। अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो हाँ, तो पहला मैं आपको भर देंगे रीडवर नियतांक का मान आपको यहाँ लिख देना है इसकी साइड में 1.1 गुणे और इसका हो जाएगा 10⁻7 और फिर हो जाएगा मीटर माइनस, ठीक है। इसके बाद अवतल यानी किसी प्रोटॉन से संबद्ध द्विबुगली तरंग दैर्ध्य बताइए। तो इसका हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर। अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हो जाएगा एक दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए कर सकते हैं, अथवा घड़ी बनाने वाले बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए इसको किया जाता है, छोटे सामान को बड़ा देखने के लिए। और ये 5वां है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? लेंज का नियम, लेंज के नियम के विषय में आप जानते होंगे, किसके अनुकूल है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से है। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो कण का जो पथ होगा तो कैसा होगा, तो यहाँ आपको यहाँ लिख देना है ऋण रेखीय। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गास का नियम लिखिए। जो 7वां है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गास का नियम। पुनः आप इनके विकल्प दे सकते हैं 1, 2, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां यहाँ ऋजुरेखीय होता है। और जो 7वां किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। तो ये चौथे के उत्तर हो जाते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है ये प्रश्न। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ दिए है प्रश्न क्रमांक 5वां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं? 2-2 नंबर के अथवा में दिए, अथवा नाभिकीय बल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ओरिजिनल पेपर है पूरी तरह से ये। 6वां है क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? अथवा देरी आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण देखिए, अथवा के यहाँ पर 2-2 नंबर के हैं। हर प्रश्न पर आपको अथवा दिया गया है। यहाँ हर प्रश्न में आपके अथवा कार्य हैं। कला संबंधित स्रोत से क्या तात्पर्य है? गुणता गुणांक क्यों क्या होता है? अथवा देखिए दिया है 2 नंबर का दिया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये 6 नंबर पेज में सब आए हुए हैं। देखिए 7वें में अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ 10वां दिए, फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए, ठीक है। अथवा ये भी है, अथवा में अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखना है। और इसके बाद ये सेम अगला प्रश्न 11 नंबर दिए है। 11 भी आप देख रहे हैं इस तरह करके यहाँ बरबारा दिया है, पृथ्वी के विभव में शून्य। और यहाँ 13 नंबर में भी अथवा दिया हुआ है। 13 क्रांतिक कोण से 14 नंबर है, अनुगमन बैग। और देखिए 14वां में भी अथवा दिया है। और ये यहाँ से 3-3 नंबर के यहाँ शुरू हो जाते हैं आपके। धारा इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। अगले पेज में आप देखेंगे 15 नंबर है किरचॉफ के नियम लिखिए। अथवा देखिए 3-3 नंबर के किसी शरीर के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये 3 नंबर करेगा। 16 नंबर स्थित विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम आपको बताना है। ये भी आपका अथवा दिया। 17 नंबर है 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये भी अथवा में दिया हुआ है आप, ठीक है। तो 2 में से सत्य की तालिका बनाना है, ठीक है। नॉट आर एंड तो इस तरह करके, या पी-एन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनति को समझाकर धारा प्रवाह हेतु अवलक्षणिक वक्र खींचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 शुरू हो जाता है, जो 5 नंबर का रहेगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखिए। अथवा प्रत्याधारी, ध्यान दीजिए ये 5 नंबर का ये प्रश्न है और ये भी अथवा में आपका दिया हुआ है। अगला यहाँ देखेंगे 19 नंबर एसी परिपथ के लिए जिसमें प्रेरक एवं धारिता दोनों है, तो ये भी 5 नंबर अथवा में दिया हुआ है। इसको भी आप देखेंगे। और इसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा पेपर अब यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों आशा है यह वीडियो आपकी परीक्षा में, सोमवार को परीक्षा में मदद करेगा।